हेलो एवरीवन। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं और इसमें आज जो हम लोग जिसके बारे में सीखेंगे वह है आपको अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी लेंगे। अटल पेंशन योजना, जिसको कि हम लोग APY से भी संबोधित करते हैं, भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। ठीक है ना। APY किस तरीके की योजना है? तो ये है आपको सामाजिक सुरक्षा योजना। कैसी योजना है? तो ये है सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र में, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में, जैसे मान लीजिए कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका ESI कार्ड बना हुआ है, PF कट रहा है, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन कोई दैनिक जो है सो वेतनभोगी आदमी है, कोई जो है सो मजदूर है, तो इस तरीके का जो लोग हैं तो वो कैसे में काम कर रहे हैं? तो वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में काम करने वाले जो कामगारों हैं उसके पेंशन का लाभ देना। ठीक है ना। इस स्कीम का उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाला कामगारों है उसको, मतलब जो भी लोग काम करते हैं उसको पेंशन का लाभ देना है। ठीक है ना। तो अटल पेंशन योजना जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस योजना का जो चलाई जा रही है वो कैसी योजना है? तो सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में, कैसे क्षेत्र में? असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज। जैसे कोई आदमी दैनिक मजदूर है, रोज जा रहा है, आपके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आ रहा है, काम कर दे रहा है, वो चला जा रहा है, आप उस दिन का उसको पैसा दे देते हैं, तो उसको लेकिन कोई पेंशन की सुविधा की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे लोगों को पेंशन देने के लिए ये गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसको 1 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, इस योजना का जो मैनेजमेंट है वो कौन देखता है? तो PFRDA, ठीक है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इस योजना को रेगुलेट करती है। कौन? तो PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब देखिए इसके लिए पात्रता जो है वो क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी। योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की आयु, शामिल होने के लिए इनिशियली कितना होना चाहिए? 18 से लेकर के 40 साल। ठीक है ना। 18 से लेकर के 40 साल के बीच होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिकता होना आवश्यक है। एक वैध बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, सावधि जमा खाता होना चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। तो ये एलिजिबिलिटी है कि जो भी लोग इस योजना में एंटर करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं इस योजना को, उसकी उम्र 18 से लेकर के 40 साल के बीच होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा बात, उसके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। चौथा चीज कि आवेदक के पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद पेंशन की राशि, इस योजना का उद्देश्य है कि आप जब 60 साल के हो जाए तो आपको पेंशन देगी सरकार। तो योजना के तहत पेंशन धारक को 1,000 रुपया से 5,000 रुपया प्रति माह की पेंशन दी जाती है। यह पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति योजना में कितने कम उम्र से जुड़ा है और कितना योगदान किया है। मतलब जितना आप पैसा जमा करेंगे, जितना जल्दी जुड़ करके, उतना ज़्यादा आपको पेंशन की राशि मिलेगी, जो 1,000 से लेकर के 5,000 रुपया तक मिलेगी। ठीक है ना। ये राशि का जो बाउंड्री है 1,000 से 5,000 है। ठीक। योगदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो योगदान राशि व्यक्ति की उम्र और चुनी गई पेंशन की राशि के आधार पे तय होती है। कितना योगदान करना है आपको, वो कितना आपका एज है और कितना आप करना चाहते हैं, उसके अनुसार जो है सो तय होगा। जितना जल्दी कोई व्यक्ति योजना से जुड़ता है उतना ही कम योगदान करना पड़ता है। जितना आप कम में जुड़ेंगे एज में तो उतना कम आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पाने के लिए उतना कम आपको योगदान करना पड़ता है। यह योगदान हर महीने, तिमाही, 6 माही के आधार पर किया जाता है। मतलब आप मंथली कर सकते हैं, उसके बाद 3 महीने पे कर सकते हैं, या फिर 6 महीने के आधार पे किया जा सकता है। इसके बाद सरकार का योगदान, सरकार 5 वर्ष तक यानी कि 2020 तक जो भी पहले हो पात्र सब्सक्राइबर के खाता में योगदान करती थी। यह योगदान केवल उन्हीं लोगों के लिए था जो 2015-16 में योजना से जुड़े और
आयकर दाता नहीं थे। तो ये बात समझ लें कि सरकार 5 वर्ष तक यानी 2020 तक ही योगदान की है। जो भी लोग 15 से 16 में इस योजना से जुड़े हैं और टैक्स पेयर नहीं थे उनको। उसके बाद बेनिफिट्स, तो सब्सक्राइबर को निर्धारित पेंशन उनकी योजना अवधि के बाद मिलती है। मतलब उसका योजना मतलब उसका जब 60 साल हो जाएगा उसके बाद फिर उनको पेंशन मिलेगी। पेंशन प्राप्त करने की न्यूनतम आयु बताया आपको कितनी वर्ष है, तो 60 वर्ष है। यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो उनकी पत्नी या फिर पत्नी का है तो पति को पेंशन की लाभ मिलती है। पति पत्नी की मृत्यु के बाद संचित पेंशन की राशि अगर उसमें बची हुई है तो वो नामांकित व्यक्ति को दी जाती है, मतलब उनका जो भी नॉमिनी होगा उनको दिया जाएगा। इसके बाद है योगदान की समाप्ति। यदि सब्सक्राइबर किसी कारणवश योगदान देना बंद कर देता है तो खाते को फ्रीज, डीएक्टिवेट या बंद किया जा सकता है। टैक्स का लाभ, इस योजना के तहत जो लोग भी पैसे को जमा करते हैं उनको टैक्स का भी लाभ दिया जाता है। 80 CCD और 80 CCD 1B के तहत टैक्स की छूट मिलती है। नामांकन की प्रक्रिया है कि नजदीकी बैंक शाखा में जाएं, अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरें, हिंदी या फिर अंग्रेजी में उपलब्ध है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर दें, चुनी गई पेंशन की राशि के अनुसार मासिक योगदान शुरू करें। योजना छोड़ने का नियम, सामान्यतः योजना को 60 वर्ष की उम्र से पहले नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से गंभीर बीमारी या फिर मृत्यु के मामले में ये चीज़ अपवाद है, मतलब आप जब 40 ईयर से मान लीजिए शुरू कर रहे हैं तो उसको 60 तक पूरा करना है। जितने भी एज में शुरू करना है 18, 19, 20 तो आपको 60 तक इसको पूरा करना है। योजना का उद्देश्य क्या है, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और लोगों को पेंशन योजना में शामिल करना। अटल पेंशन योजना कम आय वाले व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इसे अपनाकर वे अपने बुढ़ापे को सुरक्षित बना सकते हैं। तो ये था आपको APY के बारे में कंप्लीट जानकारी। ओके, थैंक यू।